आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के उस 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाले की, जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं, बल्कि एक ऐसा संगठित अपराध है जिसमें आबकारी विभाग के बड़े बड़े अधिकारी, शराब माफिया और एक जटिल सिंडिकेट शामिल है। आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने इस घोटाले का पर्दाफाश किया है और 5 जुलाई को 23 से ज्यादा आबकारी अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। तो चलिए इस घोटाले की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर यह सब हुआ कैसे, कौन कौन शामिल था और अब क्या होने वाला है। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। यह घोटाला 2019 में शुरू हुआ, जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार सत्ता में थी। आबकारी विभाग, जिसका काम है शराब की बिक्री को नियंत्रित करना और टैक्स जमा करना, वही विभाग इस घोटाले का केंद्र बन गया। एक संगठित सिंडिकेट ने डुप्लीकेट होलोग्राम की मदद से नकली शराब को बाजार में उतारा और बिना टैक्स दिए उसे दुकानों तक पहुंचाया। इस सिंडिकेट ने हर साल 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध कमाई की, यानी जो पैसा सरकार के खजाने में जाना चाहिए था वो इनकी जेब में चला गया। अब यह डुप्लीकेट होलोग्राम का खेल समझिए। जब आप शराब की बोतल खरीदते हैं तो उस पर एक होलोग्राम होता है जो यह गारंटी देता है कि शराब असली है और उसका टैक्स चुकाया गया है। लेकिन इस घोटाले में सिंडिकेट ने नकली होलोग्राम बनाए। इनका इस्तेमाल करके बिना टैक्स वाली शराब को दुकानों तक पहुंचाया गया। दुकान संचालकों को मौखिक निर्देश थे कि इस शराब की बिक्री को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज न करें, यानी यह पूरा धंधा अंधेरे में चल रहा था। सुनकर आप दंग रह जाएंगे। 2019 से 2023 के बीच 60 लाख पेटी अवैध शराब बिक्री, जिसकी कुल कीमत थी 2174.60 करोड़ रुपए। शुरुआत में हर महीने 200 ट्रक शराब डिस्टिलरी से निकलती थी, जिन्हें 2840 रुपए प्रति पेटी बेचा जाता था। बाद में यह संख्या बढ़कर 400 ट्रक प्रति माह हो गई और कीमत भी 3880 रुपए प्रति पेटी हो गई। यानी यह घोटाला दिन ब दिन और बड़ा होता गया। अब इस सिंडिकेट का तंत्र समझिए। इसमें हर शख्स का रोल फिक्स था। तत्कालीन आबकारी आयुक्त निरंजन दास को हर महीने 50 लाख रुपए का कमीशन मिलता था, जो उन्हें अरुणपति त्रिपाठी के जरिए पहुंचाया जाता था। अरुणपति त्रिपाठी, जो छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी थे, उन्हें इस घोटाले से 20 करोड़ रुपए का कमीशन मिला। हर जिला आबकारी अधिकारी को प्रति पेटी 150 रुपए का हिस्सा मिलता था। तत्कालीन सहायक आयुक्त जनार्दन कौरव की देखरेख में नकली होलोग्राम प्रिंट होते थे, जिन्हें अमित सिंह, दीपक दुआरी और प्रकाश शर्मा डिस्टिलरी तक पहुंचाते थे। यह घोटाला सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं था। छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में यह धंधा फैला हुआ था। हर जिले के आबकारी अधिकारियों ने मिलकर 319 करोड़ रुपए की अवैध वसूली की, जो सिंडिकेट के सदस्यों में बांट दी गई। इस पैसे को जमीन खरीदने, नए कारोबार शुरू करने और कर्ज के रूप में निवेश किया गया। यानी यह अवैध कमाई को वैध दिखाने का पूरा खेल था। जब ईओडब्ल्यू ने इस मामले की जांच शुरू की तो एक एक करके सारे राज खुलते चले गए। उनकी चार्जशीट में साफ हुआ कि यह घोटाला आबकारी विभाग में गहरे भ्रष्टाचार का नतीजा है। 5 जुलाई को दाखिल होने वाली इस चार्जशीट में 23 से ज्यादा आबकारी अधिकारियों के नाम हैं, जिन्हें अब कोर्ट में जवाब देना होगा। जांच में यह भी सामने आया कि कैसे डिस्टिलरी से नकली होलोग्राम वाली शराब सीधे दुकानों तक जाती थी और इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। इस घोटाले में कई बड़े नाम सामने आए हैं। कवासी लखमा, जो उस समय के आबकारी मंत्री थे, पर भी सवाल उठे हैं। ईओडब्ल्यू और ईडी की जांच में दावा किया गया है कि लखमा ने इस सिंडिकेट से 64 करोड़ रुपए कमाए, जिनमें से 18 करोड़ रुपए के दस्तावेज भी मिले हैं। अनवर ढेबर, जो रायपुर के पूर्व मेयर एजाज ढेबर के भाई हैं, इस घोटाले के मास्टरमाइंड माने गए। इसके अलावा पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा भी इस मामले में शामिल रहे। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी इस मामले में कड़ा रुख अपनाया। नवंबर 2022 में आयकर विभाग की एक रिपोर्ट के आधार पर ईडी ने पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया। उनकी जांच में पता चला कि 2017 में आबकारी नीति में बदलाव कर शराब की बिक्री को सीएसएमसीएल के जरिए नियंत्रित किया गया। लेकिन 2019 के बाद अनवर ढेबर ने अरुणपति त्रिपाठी को सीएसएमसीएल का
एमडी बनवाया और फिर यह घोटाला शुरू हुआ। ईडी ने अपनी चार्जशीट में 21 लोगों के नाम शामिल किए हैं। अब यह केस कोर्ट में है। ईओडब्ल्यू की चार्जशीट के बाद सवाल यह है कि क्या इन बड़े बड़े खिलाड़ियों को सजा मिलेगी या यह केस भी कागजों में दब जाएगा। यह वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि यह घोटाला छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग की सच्चाई को बेनकाब करता है। यह था छत्तीसगढ़ के 2161 करोड़ के शराब घोटाले का पूरा कच्चा चिट्ठा। आप क्या सोचते हैं? क्या इस घोटाले के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।